ठीक है, we continue with the question series exam series E7 on page number 40. Everyone quickly. ठीक है, this is a question on capital structure. चेक करना, डेट फाइनेंसिंग इक्विटी फाइनेंसिंग का क्वेश्चन है. ER Private Limited has a paid up capital of 2,50,000 rupees consisting of 25,000 equity shares of rupees 10 each. The market price per share is 24 rupees with a P ratio of 8 times. So you have been given MPS, you have been given P ratio. Can you get EPS? What is the formula of P? PE, PV नहीं, PE ratio. MPS upon EPS. So MPS है तुम्हारे पास P ratio है, you can get EPS. ठीक है. The company is planning to purchase a plant which will cost rupees 5 lakhs. The plant is expected to yield earning before interest and taxes of 2 lakh rupee per annum. ठीक है, तो 5 लाख का एक्सपेंशन प्लान है जो 2 लाख का EBIT देगा. साला 2 डिवाइड बाय 5, 40% का ROC. वाओ. It has two financing alternatives to finance the plant. एक ये 5 लाख रुपए, this 5 lakh rupees can be entirely raised in equity, or this 5 lakh rupees will be raised in 50% equity and 50% debt. Cost of debt is 12%. What is this 12%? जाहिर सी बात है. Equity share of the face value rupees 10 each will be issued at a premium of rupees 10 per share. So issue price is how much? 20 rupees. 10 रुपए का फेस वैल्यू, 10 रुपए का प्रीमियम. P ratio of the leveraged company will be 7. Very good point. What is the meaning of leveraged company? Leveraged company, levered company या geared? लिखो आप alternative names इसके. This can be also called as levered company or geared company. Leveraged, levered or geared. तीनों का मतलब एक होता है, that is company having debt in capital structure. जिस भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट होता है उस कंपनी को बोलते हैं लेवरेज्ड कंपनी, गेयर्ड कंपनी या लेवर्ड कंपनी. नाउ प्लीज चेक, अल्टरनेटिव ए में एंटायर अमाउंट इज व्हाट? इक्विटी. सो अल्टरनेटिव ए जो है वो तुम्हारा होगा अनगेयर्ड, दिस इज अनलेवर्ड और अनगेयर्ड, एंड बी जो है वो तुम्हारा होगा लेवर्ड. और ये लेवर्ड कंपनी का जो पी रेशियो रहेगा, ये लेवर्ड कंपनी का जो पी रहेगा वो कितना रहेगा? तो सर अनलेवर्ड का कितना रहेगा? जो ऊपर दिया था 8 टाइम्स. ठीक है. टैक्स रेट इज 40%. ओके. एडवाइज विच ऑल्टरनेटिव इज द मोस्ट सुटेबल टू रेज द फंड्स फॉर एडिशनल कैपिटल कीपिंग इन माइंड to maximize the benefit to its shareholders. Maximizing the benefit to its shareholders, जिसका EPS ज्यादा रहेगा हम वो ये सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, चलो. So this is E7 on page number 40. दिया है ना. दो चीजें निकालनी है, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा और नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे. देयर आर टू प्लान्स, पर्टिकुलर्स, इक्विटी प्लान, डेट प्लान. अन्य प्लान भी लिखना चलेगा. ठीक है, पहले आएगा, मेरे को पहले इंटरेस्ट ऑन डेट लिखना है. इंटरेस्ट ऑन डेट. अब जाहिर सी बात है इक्विटी प्लान में कोई भी इंटरेस्ट आएगा नहीं. इक्विटी प्लान देयर विल बी नो इंटरेस्ट. करंट अगर कैपिटल स्ट्रक्चर देखोगे, करंट कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल इक्विटी. करंट कैपिटल स्ट्रक्चर में भी कोई डेट नहीं है. ठीक है. बट सेकेंड प्लान में यू आर रेजिंग 5 लाख रुपीज टोटल, बट उसमें से सिर्फ 50% जो है वो डेट से रेज किया जाएगा और इंटरेस्ट रेट ऑन डेट इज 12%. सो ये तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा अंडर डेट प्लान कितना? 30,000. 30,000 will be the interest under debt plan. Please do not take directly 5 लाख का 12%. क्यों? प्लान, ये जो डेट प्लान है, ये मेरे हिसाब से मैंने गलती लिखा है, इट इज नॉट जस्ट डेट प्लान, इट इज इक्विटी प्लस डेट प्लान.
50% इक्विटी से है और 50% डेट से है, ठीक है। सो यू हैव टू टेक 50% ऑफ 5 लाख, नॉट एंटायर 5 लाख, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन डेट इज 30,000, बाकी कहीं पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, दिस इज अ गुड वन। पहले आएंगे एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कंपनी ने बोला है कि देयर आर 25,000 इक्विटी शेयर्स, वो इक्विटी प्लान में भी रहेगा और डेट प्लान में भी रहेगा। नेक्स्ट, एडिशनल शेयर्स इशूड, एडिशनल शेयर्स इशूड प्लीज चेक कर रहे हैं ये कैसे होगा। इक्विटी प्लान मतलब 100% इक्विटी, तो एंटायर 5 लाख विल बी रेज्ड बाय वे ऑफ इक्विटी, तो 5 लाख का अमाउंट जो है वो इक्विटी से रेज किया जाएगा और मार्केट प्राइस इज 20 रुपीज, सो डिवाइड बाय 20, दिस कम्स आउट एज हाउ मच, 50-25 बोला ना मेरे को, तो मेरे को 50,000 25,000 बोला ना नंबर ऑफ शेयर्स, अच्छा तो मेरे को टोटल बोला क्या, ओके फिर ठीक है। यहाँ पे 25,000 नए शेयर्स आएंगे, ठीक है। और सेकंड केस में चुपना, इन सेकंड केस 5 लाख इज बीइंग रेज्ड बट उसका सिर्फ 50% इक्विटी से होगा, दैट होल थिंग डिवाइड बाय 20 रुपीज, 12,000, so therefore I get total number of shares, तो मेरे को 2550 क्या बोला था फिर, ओके, तूने सिर्फ डायरेक्टली 5 लाख डिवाइड बाय 10 किया गया तूने, वेरी गुड, क्वेश्चन ध्यान से पढ़। 50,000 and 37,500 is the total number of shares relevant for calculating what, EPS. पुराना है नहीं, there is only EBIT which is new. EBIT कितना दिया है, 2 लाख, EBIT is given to you as 2 lakh less interest on debt. In the first case interest is nothing, in the second case interest is 30,000, therefore you get EBT 2 lakh 1,70,000 less tax at the rate of 40 है ना, तो फर्स्ट केस इट इज 80,000, सेकेंड केस इट इज कितना 68,000, therefore you get PAT कितना यहाँ पे 1,02,000, number of shares 50,000 and यहाँ पे 37,500, therefore let me know EPS 2.4 2.72, ठीक है। लेट्स कंप्लीट द इनकम स्टेटमेंट। पी रेशियो दिया है, पी रेशियो और ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है अपने को, मार्केट प्राइस पर शेयर। इन द फर्स्ट केस पी रेशियो 8, सेकंड केस इट इज 7, 7 क्यों आया, बिकॉज सेकंड केस में डेट है और डेट मतलब लेवरेज्ड कंपनी, सो व्हाट इज द मार्केट प्राइस 19 पॉइंट एंड उधर 19.04, वो हाँ, in terms of MPS plan A is better, in terms of EPS plan B is better। अपने को बोला है maximizing the shareholders benefit, shareholders are concerned only with profit, so therefore write down। हाँ, अगर wealth of shareholder दिया रहता तो MPS आता, ठीक है। since EPS in plan B is more, plan B is advised, एक्स्ट्रा लिखो यहाँ पे
if wealth of shareholders is concerned, then we check MPS, in which case plan A is better. ये एक्स्ट्रा ज्ञान एग्जाम में देके नहीं आने का, तुम्हारे लिए ये। वही ये नहीं पढ़ो, बुक में लिखा हो क्या? लिख लो वहां पे। ऐसे तो नंबरिंग कर रहा ना, पेज नंबरिंग मैं मार्क करके दूंगा कौन से क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, और रिवाइज जरूर करके जाना। हाँ और बेटा और बोल, टेस्ट में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो चेक करो E11 details of a company for the year ended 31st March 22 is given below. Sale 86 lakh, PV ratio 35%, fixed cost excluding interest expenses, this is operating fixed cost 10 lakhs, 10% debt is 55 lakhs, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 each 75 lakhs, इनकम टैक्स रेट इज 40%। ठीक है, ठीक ठाक इंफॉर्मेशन दिया है। डिटरमिन द कंपनीज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड EPS। ठीक है, नेक्स्ट, डज द कंपनी हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज? कैलकुलेट OL and CL of company, calculate percentage change in EBIT if sales increase by 10%, at what level of sales EBT of the company will be 0। अगर थोड़ा मेमोरी पावर बचा है तो कल ऐसा ही सेम क्वेश्चन किया था इन द क्वेश्चन सीरीज, इफ यू चेक विच क्वेश्चन वाज इट था, तो कौन सा, तो मेरे को याद है ना, मैंने किया था गंदा वाला क्वेश्चन। बस फर्क क्या था उसमें, इनकम स्टेटमेंट देने के बजाय क्वेश्चन तुमको हाँ टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया था। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। तुमको मालूम है क्या होने वाला है इसका? तुमको मालूम है क्या होने वाला है इसका? लिखो फिर अपने, स्किप नहीं, पागल है क्या? होमवर्क हाँ तो वो जगह वो छोड़ दो ना पेज, रड़के बाबा। चलो ठीक है, सेल्स दिया है, पीवी रेशियो दिया है, तो इससे कंट्रीब्यूशन निकलेगा। ठीक है, बनाओ इनकम स्टेटमेंट। क्या है, मैं थक गया और इनकम बना के। तुम सॉल्व करोगे क्या? हाँ यहाँ पे सॉल्व करना, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। नहीं मैं करता हूँ, नहीं मैं करता हूँ, तो फिर से बोले वो क्वेश्चन लेके आना जो सामने, मैं बुक भूल के आया आज। एक दो ना बुक तुम्हारा चलेगा ना, उसका दे, खिंच खिंच के लिख के आता है। E11 on page number 41, particulars, first make income statement, sales दिया है 86 lakhs, do all the calculation in lakhs, huh? If the question is giving your figures in lakhs, then go with lakhs only. Sales 86 lakhs, let me directly come to contribution, छोड़ो, लिखना the variable cost। If you are able to recollect, PV ratio is nothing but contribution ratio. Contribution as a percentage of sales. So if contribution as a percentage of sales is 35%, variable cost is 65%. So 86 का 65% लो, exact 55.90. Therefore your contribution is how much? 30.10 is your contribution, less fixed cost। अब सुनो, क्वेश्चन ने बोला है फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर मेरे जैसा हरामी एग्जामिनर तो क्या करेगा मालूम है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग देगा। इतना ही चेंज होता है एग्जाम में, बाकी क्वेश्चंस वही आते साले। इन एग्जामिनेशन क्या
कौन सा? हाँ मालूम है, गालिब इंस्टीट्यूट को। नहीं चुप रे, अब कुछ फर्क पड़ता भी नहीं वैसे, क्या सी टीचिंग में सीए लाइसेंस रहा नहीं रहा क्या फर्क पड़ता है, वो है ना, हो नहीं जाएगा। वो कुछ भी बोल सकता हो क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी एक्चुअल में इंप्लीमेंट किया जाता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं रहता। बोलो ईबीटी कितना है? क्या बहुत स्पीड जा रहा हो क्या? In examination you should require additional efforts to fail the exam. पास करने के लिए एडिशनल एफर्ट्स नहीं चाहिए, तुमको फेल होना है तो एडिशनल एफर्ट्स चाहिए। एडिशनल एफर्ट्स में पढ़ाई नहीं करने की, होमवर्क नहीं करने का, उगच उगच कोर्स बदनाम है, इतना प्यारा कोर्स है, 2 अक्षर का। सी द बेनिफिट ऑफ गिविंग बोथ द ग्रुप्स इज, ग्रुप 1 का रिजल्ट इन अभी अभी September 25 it was 9%, group 2 it was 25%, 25-27% था। गिविंग सेकंड ग्रुप इज ऑलवेज अ एज टू यू, व्हाई? बिकॉज सेकंड ग्रुप में एग्रीगेट में तुम निकल सकते हो अगर ग्रुप 1 गंदा भी गया है तो। ग्रुप 1 you have to ensure 40+ in every subject. Group 2 is the one where you can score. Why? Because group 2 has 2 practical subjects, costing and FM. The only one subject which is dead full is उधर भी अकाउंटिंग है ना, तो थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट संभाल लेंगे। अकाउंटिंग का पेपर खोल के दिखाओ क्या, कौन सा चालू है अभी अकाउंटिंग में? बायबैक ना, इसलिए उड़ रहे। AS13 AS21 एक बार चालू नहीं तो 13 नहीं AS14 है ना अमलगमेशन। हाँ चालू नहीं एक बार। AS15 हुआ है तुम्हारा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हुआ है, पहला तो स्टार्ट हुआ है सर, कहाँ टैक्स एट द रेट 40%। बोलो तो व्हाट इज पैट? 8.76 हो गया इनकम स्टेटमेंट बाय द वे। ईपीएस निकालना पड़ेगा। नहीं ईपीएस क्यों चाहिए? हाँ दी चाहिए। नहीं ईपीएस क्यों चाहिए? नहीं ईपीएस नहीं चाहिए, छोड़। हाँ नहीं निकालना पड़ेगा, पूछा है, पहला रिक्वायरमेंट ही है नंबर ऑफ शेयर्स। तो 75 लाख डिवाइड बाय 10, 7.5 लाख शेयर्स है कंपनी के पास, तो व्हाट इज ईपीएस? छी 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 चिंगू साला। 1.168 is your EPS. 1.168 is EPS. ईबीटी और ईपीएस। देखो पहला रिक्वायरमेंट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए फॉर्मूला ROCE is EBIT upon capital employed into 100. EBIT is how much? 20.10. If you look at the capital employed 55 lakhs का डेट है और 75 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 55 plus 75 130 lakhs into 100. How much is this? 15.46% is EBIT, सॉरी ROC। बाजू में लिखो एक्स्ट्रा। what if question asks post tax ROC? क्वेश्चन अगर तुम केयरफुली पढ़ोगे तो क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज प्री टैक्स ROC। ROC के बाजू ब्रैकेट में लिखा है प्री टैक्स। व्हाट इफ द क्वेश्चन आस्क्स फॉर पोस्ट टैक्स ROC? पैट नहीं आएगा, रुक जाओ। इन दैट केस what you have to do is your formula of ROC will majorly remain the same with only one difference. To this EBIT you will multiply 1 minus tax rate divide by कैपिटल। ये आगे जाके चैप्टर में आता है रेशियो के, बट आई वांट यू टू गेट रेडी फॉर टेस्ट, सो इसलिए मैं दे रहा हूँ। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए टेस्ट में पढ़ाया नहीं और डाल दिया क्वेश्चन। सो EBIT अगर तुम चेक करोगे इट इज 20.10। हाउ मच इज टैक्स रेट? कैन आई राइट एज 1.4? कैन आई राइट एज 0.4? तो 1 minus 0.4 is the tax, divided by capital employed is
130 इंटू 100, बोलो कितना आता है? 9.27%. 9.27% इज द आरओसी पोस्ट टैक्स. पूछा नहीं है, हमने दिखाया है. क्वेश्चन ने ईपीएस पूछा है, वो निकाला है ऑलरेडी 1.168. ईपीएस इज 1.168. Does the company have financial leverage? You tell me. Yes. Does the company have financial leverage? Why? Interest है ना. हाँ, it has favorable पूछा है. Favorable मतलब is financial leverage favorable or not? To judge that, we have to check two things. One, interest on debt. Second, ROC. As long as ROC is greater than interest on debt, the financial leverage is favorable. कल ही था रे ये short term memory loss. Since ROC is greater than interest on debt, the company has favorable financial leverage. The company has favorable financial leverage. Third requirement, calculate OL and CL. तुम बताओ मेरे को, मैं नहीं कर रहा. OL is contribution upon EBIT. $1.4975. Don't calculate financial leverage for combined leverage. सिर्फ क्वेश्चन ने combined leverage पूछा है ना, तो कृपया करके CL का फॉर्मूला यूज करें. अगर याद है CL का फॉर्मूला गलती से, तो इट इज contribution upon EBT. Contribution upon EBT. So 30.10 divided by what is EBT? 0616. 2.0616 is the combined leverage. क्यों नहीं पूछा है? Calculate percentage change in EBIT if sales increase by 10%. अब ये नंबर राउंड आया है कि नहीं अपना 1.4975, तो वी कैन, नहीं राउंड नहीं है वो. अरे कोई बात नहीं सर, एक और बार करके कर लेंगे. मैं क्या है, शीट तो नहीं बना रहा मैं वो वापस. एक काम करो, ये यार क्या दर्द है. एक काम करो, 4th and 5th का कॉमन इनकम स्टेटमेंट करो. कर सकते हैं ना सर? फॉर्मूला पूरा एक बार कैलकुलेट कर, जिधर तक जा रहा है ना कैलकुलेटर पे, उसको ही लेके डायरेक्ट चेंज से किया. कर सकते हैं. अप्रोक्सीमेट तो आ ही जाएगा ना. ठीक है, चलेगा, ऐसे ही करते हैं. एग्जाम में ऑन अ सेफर साइड प्लीज डू इनकम स्टेटमेंट एंड शो. दूसरा भी, एग्जामिनर को जो चाहिए वो चेक करेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने एक लिखा और सजेस्ट आंसर में दूसरा आया. सर एग्जामिनर आपकी तरह नहीं नहीं, मेरे तरह क्यों निकलेगा? OL is percentage change in EBIT upon percentage change in sales. अच्छा, परसेंटेज चेंज पूछा है, तो एज लॉन्ग एज परसेंटेज चेंज इज आस्क्ड, आई डोंट थिंक अपन ये करेंगे. हाँ, नेक्स्ट के लिए तो फॉर्मूला है भी नहीं. ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1.4975. 1214. छोड़ो. परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन सेल्स बदल रहे 10% से, देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन EBIT 14.975% इंक्रीज. 14.975 इंक्रीज. क्या क्या उसने, इट्स ओके, प्राउड ऑफ यू. 14.975% इंक्रीज. लास्ट के लिए अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो फॉर्मूला, यू हैव टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट इटसेल्फ. At what level of sales EBT of the company will be 0? तुमको करना पड़ेगा, मैं इधर बाजू में कर रहा है. आई कैन नॉट प्रिपेयर वन मोर इनकम स्टेटमेंट, आई विल डाई. इसको ई लेंगे. फिफ्थ रिक्वायरमेंट इसको बोल के करो. इधर ही, इधर बनाते बैठो फिर से. जिन्होंने बनाना चालू किया इट्स ओके, जिन्होंने नहीं बनाया यू कैन डू हियर ओनली. एग्जाम में मत करना प्लीज. EBT 0 चाहिए तो इंटरेस्ट और EBIT को सेम होना पड़ेगा. सो योर EBIT हैज टू बी 5.50.
your fixed cost will not change, it will remain 10. So therefore your contribution has to be 15.50, and since PV ratio is 35%, please let me know sales कितने आएंगे. 44.2857. Let me take 44.29, and उसका 65% is variable cost 28.79. So your new sales should be 44.29 lakhs approximately. मुकेश करवाया मेरे से, होमवर्क दे दिया था मैंने ये. अब रुको, नंबरिंग करने से पहले मेरे को देखने दो होमवर्क देता हूँ कि नहीं देता हूँ. So there are a couple of two questions remaining in the exam series, E13 and E16. वो खत्म कर लेते हैं, तो एग्जाम सीरीज खत्म हो जाएगा. नहीं होमवर्क एक क्वेश्चन अर्निंग यील्ड का हाँ? फॉर्मूला बता दो, सब होमवर्क दे सकते हो. कितना कितना क्या बोली हो? यही ये चालू है. सर कसम से बता रहा हूँ, अर्निंग यील्ड का एक फॉर्मूला दे दो, हो गया होमवर्क. ऑब्वियसली देने वाला हूँ, वही करना है. देखो, look at the question E13. The following information relate to XYZ Company Limited. Equity capital, bond, sale, fixed cost, FL, PV ratio, market price, भाड़ में जाए, income tax at 30%. I hope everyone is now capable enough to calculate these three things: operating leverage, combined leverage and EPS. Let me tell you the formula for earning yield. ये भी आएगा रेशियो एनालिसिस. मैंने बोला था इंस्टीट्यूट को पसंद है एक दो चैप्टर्स कंबाइन करना. Earning yield is nothing but EPS upon MPS. या तो इट कैन बी रेसिप्रोकल ऑफ पी रेशियो. earning yield is reciprocal of PE ratio. Earning yield is EPS divided by MPS. EPS upon MPS, or it can be reciprocal of PE ratio also. PE ratio is MPS upon EPS. So once you get EPS, you can get earning yield very easily. ठीक है, please do this for homework. I'll not even discuss it. एक पॉइंट जो अलग था डिस्कस किया मैंने, तुम करो. मेरा हो गया ये. हे राम, E16 भी ऐसा ही है, गंदा है. देखो, बट नहीं, ये E16 कराना पड़ेगा मुझे. नया टाइप का क्वेश्चन है वही कंसेप्ट, बट फॉर्मेटिंग क्वेश्चन का अलग है. तो बच्चा क्या फॉर्मेटिंग देख के डरता है, ऐसा फॉर्मेट का क्वेश्चन देखा ही नहीं रहेगा उसने. टेस्ट में तुमको लगेगा ऐसा फॉर्मेट का क्वेश्चन ही नहीं देखा अभी तक. तुम मरने से पहले 100 बार मरेगा. द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ शिवा लिमिटेड consists of equity share capital of rupees 20 lakh, share of rupees 100 per value, and rupees 20 lakh 10% debentures. ठीक है, this is the existing capital structure of the company. Sales increased by 20% from 2 lakh units to 2 lakh 40,000 units. 2 लाख का 20% करोगे तो 2 लाख 40 आएगा. सो क्वेश्चन ने क्या बोला है, सेल्स जो है वो 20% से पहले तो इंक्रीज हुआ है. पहले जो कंपनी 2 लाख यूनिट बेच रही थी, अब कितना बेच रही है? 2,40,000. सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपए. वेरिएबल कॉस्ट इज 6 रुपए पर यूनिट. फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर 4 लाख. इनकम टैक्स इज अज्यूम्ड टू बी 50%. रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन EPS. FL at 2 lakh and 240, OL at 2 lakh and 240. तो बेसिकली तुम्हारे दो इनकम स्टेटमेंट्स आएंगे, एक जहां पे सेल 2 लाख यूनिट है, दूसरा जहां पे सेल 2,40,000 यूनिट है. तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, यू कैन गेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मल्टीप्लाई इट बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स, गेट टोटल कंट्रीब्यूशन. यू हैव फिक्स्ड कॉस्ट कितना? 4 लाख. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यू गेट EBIT. यू हैव इंटरेस्ट 20 lakh of 10% debentures. इंटरेस्ट आया कितना? 2 लाख. You get EBT, you have tax rate, get PAT, you have number of shares, get टिप. करो रे, पूरा बताया मैंने, करो. दो इनकम स्टेटमेंट्स आएंगे. एक रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का, प्लीज चेक करना. ए और बी दो रिक्वायरमेंट है. ए रिक्वायरमेंट में 3 रिक्वायरमेंट है. क्या? कैलकुलेट 1,
परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, कैलकुलेट एफएल, कैलकुलेट ओएल, दोनों के लिए नीचे करेंगे. कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ प्रोडक्ट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज. विल कमेंट. कमेंट का एक लाइन का है, दिस इज इंपॉर्टेंट. कर पाओगे ना रे? कर पाओगे ना? ये करूं मैं?
What is EPS? What is increase in EPS? 80%. सबका 80% आया है. FL और 1.5. रुक जा, ये 80%, 2 and 1 point. Next. 2 and 1.714. आया सबका ये, ठीक है. अब अगर चेक करोगे, comment on the behavior of operating leverage and financial leverage in relation to increase in the production from 2 lakh units to 2,40,000 units. अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, चेक करो, कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज गिरा है, कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज भी गिरा है. सो द ऑपरेटिंग लेवरेज एंड द फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ द कंपनी हैव डिक्रीज्ड. तो यही बिहेवियर लिखना है तुमको. राइट डाउन द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज, द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज OL and FL have decreased with the increase in the production units, with the increase in have decreased with an increase in the production units, with an increase in the production units, which signifies lower operating risk, lower operating risk and financial risk due to better absorption of fixed cost, तो तुम चेक करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट दो थे यहाँ पे, एक था ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक था फाइनेंशियल कॉस्ट. जब मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग कॉस्ट की, तो 4 लाख था. तुमने एक कॉन्सेप्ट किया रहेगा इकोनॉमिक्स में इन द फाउंडेशन, दैट व्हेन यू इंक्रीज द प्रोडक्शन योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ ऐसा कर्व पढ़ा था तुम लोगों ने. व्हेन योर प्रोडक्शन इंक्रीजेस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गोज ऑन
decreasing. Why? Because there is a better utilization of fixed cost. तो मैंने यही एग्जांपल दे रहा था, अभी भी फिर से वही दे रहा हूँ. लेट अस से अभी ये क्लासरूम के बेंचेस खाली खाली है, तो तुमको बैठने के लिए आराम से जगह है, मतलब द स्पेस इज नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपरली. इफ आई इंक्रीज द क्राउड स्ट्रेंथ, तो क्या हो जाएगा, तुमको पर स्टूडेंट द स्पेस अवेलेबल विल डिक्रीज एंड देयरफॉर द क्लासरूम विल बी बेटर यूटिलाइज्ड. सो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट बेटर यूटिलाइज होता है, अगर बेटर यूटिलाइज होता है तो रिस्क जो है बिजनेस का वो कम हो जाता है. that is what you have to comment on this particular question. So this is your E16. तो as far as exam series are concerned, everything is done. क्वेश्चन तुमको होमवर्क के लिए एक ही दिया ना मैंने, ठीक है. द होमवर्क क्वेश्चन इज ओनली वन. अब एक लास्ट कंसेप्ट बचता है, वो कंसेप्ट करेंगे एंड टुमारो विल वाइंड अप दिस टॉपिक. प्लीज कम टू पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 पे आ जाओ. द कंसेप्ट ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट. ऑन पेज नंबर 19 please come to the concept of indifference point. When you hear the word indifference, पहले दिमाग में क्या आता है? indifference का मतलब क्या? एक indifference कर्व्स पढ़े थे अपन इकोनॉमिक्स में, तो indifference का मतलब क्या होता है? Difference between what the consumer is able to spend and what उसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं. consumer surplus. हाँ. इंडिफरेंस पॉइंट मतलब क्या? देख, गिवन टू चॉइसेस, द सैटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम, दैट इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस. मतलब क्या? यू हैव टू जॉब्स अवेलेबल फॉर यू, वन इज इन आदित्य बिरला, वन इज इन बिरला आदित्य. योर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम. इंडिफरेंस मतलब क्या? वो गया इकोनॉमिक्स की बात. अगर मैं इंडिफरेंस की बात करता हूं इन द पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चेक करो पहला लाइन क्या लिखा है. एट व्हाट लेवल ऑफ ईबीआईटी, ऐसा ईबीआईटी का लेवल जहां पे मैं अगर अलग अलग फाइनेंसिंग यूज कर रहा हूं, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस, तो व्हाट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस रिमेन्स द सेम. मतलब what is that level of EBIT under different plans where my earning per share will remain same. It means I will be indifferent as to the form of financing. मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं डेट फाइनेंसिंग लू, इक्विटी लू या प्रेफरेंस लू, जब तक मेरा ईपीएस जो है वो तीनों ही प्लान्स में क्या रह रहा है, सेम रह रहा है. सो indifference point tries to explain at what level of EBIT EPS under different financing plans will remain the same. Let us understand this. ये कैलकुलेट होता कैसे, उसके लिए मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रहा हूं. पहले लॉन्ग कट मेथड, फॉर्मूला भी है इसका, फॉर्मूला बाद में पढ़ेंगे. फर्स्ट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द लॉजिक. ठीक है, मैं बोल रहा हूं लेट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बी एक्स, सेलिंग प्राइस इज 20 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज 50% ऑफ सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट आर 4 लाख एंड द कंपनी हैज 3 फाइनेंसिंग प्लान्स करो वहां पे. द कंपनी हैज 3 फाइनेंसिंग प्लान्स. एक डेट प्लान है जिसमें 10 लाख डिबेंचर्स एट 10%, दूसरा 10 लाख इक्विटी एंड तीसरा 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट 6%. कैलकुलेट इनडिफरेंस ईबीआईटी, मतलब ऐसा ईबीआईटी निकालो जहां पे तीनों प्लान्स के ईपीएस क्या होंगे, सेम होंगे. तो चेक करना, सबसे पहले सेल्स. सेल्स कैसे निकालता हूं मैं? सेलिंग प्राइस इनटू व्हाट? सेलिंग प्राइस इनटू एक्स, यूनिट सोल्ड. द यूनिट सोल्ड इज हाउ मच? एक्स. सेलिंग प्राइस कितना है? 20 रुपीज. तो चेक करो, कैन आई राइट 20x, 20x एंड 20x? लिख सकता हूं क्या? 20 रुपीज सेलिंग प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज x. तो हर एक प्लान में सेल कितना रहेगा? 20x, 20x एंड 20x. वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन ने बोला है 50% ऑफ सेल्स, तो 20x का 50% कितना होगा? 10x, 10x and 10x. Therefore, contribution is what? 10x, 10x, 10x and 10x. अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में? 4 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है, 4 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है एंड 4 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है.
द फिक्स्ड कॉस्ट इज 4 लाख रुपीज इन एवरी केस. 4 लाख माइनस 10 lakhs नहीं आते. 10x माइनस 4 lakhs. 10x minus 4 lakhs and 10x minus 4 lakhs. This is your EBIT. पहला प्लान कौन सा है ऊपर? डेट प्लान. डेट प्लान में इंटरेस्ट कितना आएगा? 10 लाख के डिबेंचर्स थे, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट विल बी हाउ मच? अच्छा, इक्विटी प्लान में कोई इंटरेस्ट आएगा क्या? डेट प्लान में कोई इंटरेस्ट आएगा क्या? और प्रेफरेंस में कोई आएगा क्या? सॉरी. So therefore EBT. अब मजा आएगा. अब करो साल. Shit. 10x minus 5 lakhs. 10x minus 4 lakhs and 10x minus 4 lakhs. इसके ऊपर टैक्स एट द रेट ऑफ 30%. सो 10 का 30% कितना होता? 3x minus tax how much? 3x minus 1,50,000. ठीक है. Then I have 3x minus 1,20,000. Then I have again 3x minus 1,20,000. ठीक है. तो therefore PAT कितना होगा तुम्हारा? पक्का? क्या? हाँ, क्यों? तो लिखा क्या? अरे मैं चेक कर रहा हूँ, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. टेन एक्स माइनस 5 लाख. ठीक है. माइनस 3x माइनस 1,50,000. So this is 7x minus how much? 3,50,000. Please don't take 6,50,000. हाँ, बताना पड़ता है रे. नेक्स्ट 7x माइनस, सो स्मार्ट, 7x माइनस 2,80,000. डराने के लिए करना पड़ता है. प्रेफरेंस डिविडेंड इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, ऊपर 6% का प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो 10 लाख के ऊपर 6% कितना होगा? 10 लाख के ऊपर 6%, 6 लाख नहीं होता रे, 6 लाख नहीं होता, 60,000 होता है. देवा एक आए. EAES मैं बोल रहा हूं, प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस मत जाना. 2+2 फाइल क्या हुई तुम लोग? 7x माइनस 3,50,000, 7x माइनस 2,80,000 और 7x माइनस यस. पागल समझेंगे वो. ठीक है. तो कंपनी हैज 2 लाख शेयर्स इन डेट प्लान, 2 lakh shares in preference plan and obviously 4 lakh shares, greater number of shares in equity plan. जाहिर सी बात है. So अब मुझे क्या चाहिए मालूम है क्या? When I do EAES divided by number of shares, I get what? तो I want this EPS of debt plan to be equal of EPS of equity plan to be equal to EPS of preference plan. So what I am going to do is, मेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने रहे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है मेरे को. इसीलिए 7x माइनस 3,50,000 डिवाइड बाय 2 लाख इज इक्वल्स टू 7x माइनस 2,80,000 डिवाइड बाय 4 लाख. ओ बाय द वे, आई होप यू नो, मैथ्स में हम लोग मैक्सिमम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. इधर एक और इक्वल टू लिख के सॉल्व नहीं कर सकते, पहले ये सॉल्व करो. हूं क्या हूं, करो.
बहुत भयंकर नंबर आ रहा है। मतलब 3.5 लाख 4 लाख। मेरा तो अभी क्या आंसर, kindly apply a bit of mathematics also. 2 lakh ones are 2 lakh twos are. So your x is 60,000 units. Okay. So when you sell 6,000 units, you will find that it is equal, EBIT will remain same and हर एक केस में EPS भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो अगर मैं इक्विटी और डेट की प्लान का चेक करूं तो एक काम करो, सब्सटीट्यूट x एज 60,000, तो 7 into 60 कितना होगा, 4,20,000 माइनस 3,50,000, 70,000 आया. तो यहाँ पे जो ये है EAES, यहाँ पे कितना आता है 70,000 डिवाइड बाय 2 लाख करो. अब रुक जाना, यहां मैं लिख रहा हूं EPS ऑफ डेट प्लान इज इक्वल्स टू EAES अपॉन number of shares. That EAES comes out as 70,000 divided by 2 lakh, कितना आता है ये, this comes out as 0.35. EPS under equity plan, EAES again, EAES कितना है, 7 into 60,000 is 4,20,000, 4,20,000 minus 2,80,000 कितना आता है, 1,40,000. if you divide this by 2 lakh, 4 लाख होगा। हाँ सॉरी 4 lakh, are you getting the same 0.35? .35, ठीक है. अब मुझे बताओ, शुड योर EBIT चेंज इफ योर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग चेंजेस? तुम्हारा EBIT अलग होना चाहिए कि सेम होना चाहिए एट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग? इफ यू आर टेकिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, शुड योर EBIT बी सेम और डिफरेंट? सेम. EBIT डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर. तो चेक करो EBIT क्या है, 10x माइनस 4 lakhs, x इज हाउ मच, प्रेफरेंस का करो मत, 2 सेकंड रुक जाओ, ये बता रहा हूं मैं. EBIT ऑफ डेट प्लान इज 10x माइनस कितना है वो, 4 लाख. सो चेक करो, आर यू गेटिंग 2 लाख EBIT? एंड सेम EBIT तुमको रहेगा अंडर इक्विटी प्लान. सेम EBIT you will have under equity plan. Please check. It should also be 2 lakh. So at EBIT of 2 lakhs, EPS of both debt and equity plan will be same. ठीक है. Now, the only drawback of this concept of indifference point is that at a particular point of time, you can only evaluate 2 financing plans. You cannot evaluate 3 financing plans because again mathematics does not give you कि A equal to B equal to C. ये सॉल्व कैसे करें? मालूम है A equal to C होता है, बट उसको सॉल्व अगर हम लोगों ने यहाँ पे किया तो मैच होगा नहीं, विल गेट अ डिफरेंट आंसर. एंड एक और चीज, यू कैन नेवर सॉल्व दिस एंड दिस, कर ही नहीं सकते. क्यों? सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 लाख शेयर्स है, यहाँ पे 2 लाख शेयर्स है, ये कट हो जाएगा. तो your equation will remain as what? 7x minus 3,50,000 is equals to 7x minus 3,40,000. So this is the error. So इसलिए तुम evaluate या तो ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो.
बट व्हेन यू गो टू इवेल्युएट दिस यू विल गेट अ डिफरेंट आंसर ऑफ EBIT. तो इसीलिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन इवेल्युएट ओनली 2 plans provided the number of equity shares in both the plans should be different. तो इंडिफरेंस पॉइंट के उधर जाके लिखो, नीचे जगह लिख छोड़ा के लिखने के लिए जगह नहीं छोड़ा है, ऐसा मजाक करता मेरे को जगह नहीं है, मैं किधर लिखूं, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं, राइट डाउन at a particular point we can evaluate only 2 financing plans where the number of equity shares is different. तो या तो हम डेट और इक्विटी प्लान का एनालाइज कर सकते हैं अपने एग्जांपल में, या तो अपन इक्विटी और प्रेफरेंस प्लान का एनालाइज कर सकते हैं. वी कैन नॉट एनालाइज डेट एंड प्रेफरेंस फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज डिफरेंट. तो सॉरी सेम. तो हमने इसलिए एनालाइज क्या किया, हमने एनालाइज किया डेट और इक्विटी. तुमको चाहिए तो तुम इक्विटी और प्रेफरेंस एनालाइज कर सकते हो, आंसर विल बी डिफरेंट. ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अलग अलग, तो उसमें आंसर डिफरेंट रहेगा. बट अगर कंपनी को एवेल्युएट करना है डेट और इक्विटी प्लान और कंपनी को चाहती है कि ईपीएस सेम रहे, तो कंपनी शुड ट्राई टू अर्न ईबीआईटी ऑफ एटलीस्ट हाउ मच, 2 लाख. एग्जैक्टली 2 लाख का ईबीआईटी अगर कंपनी कमाएगी तो दोनों प्लान का ईपीएस क्या होगा, सेम होगा. नाउ अगर देख पा रहे हो तो इसके लिए फॉर्मूला है. हाँ हाँ, अगर है तो, अगर कंपनी में एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो उस केस में प्रेफरेंस माइनस करना पड़ेगा ना. ये प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस इसलिए हुआ है बिकॉज व्हाट इफ कंपनी हैज एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स. मतलब डेट प्लान इवैल्यूएट करना है कंपनी को और इक्विटी प्लान इवैल्यूएट करना है, बट व्हाट इफ कंपनी हैज ऑलरेडी इशूड प्रेफरेंस डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी है, ये नया प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है प्लान का. तो फॉर्मूला फॉर ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट इज ईबीआईटी माइनस आई. आई मतलब इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या आता है, ईबीटी. ईबीटी इनटू क्या देखा है वहां पे, अगर रियलाइज हो रहा है दिस इज नथिंग बट पैट रे. मैंने ऊपर भी वही किया है. व्हाट वाज 7x माइनस 350 पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. तो ये क्या है, EAES इज पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. आर यू रियलाइजिंग दिस इज नथिंग बट EAES माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. दिस इज आल्सो EAES माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इन सेकंड प्लान. चेक करो, I1 मतलब प्लान 1, I2 मतलब प्लान 2, ES मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन प्लान 1, ES2 मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन प्लान 2. So interest on debt under alternative 1, number of equity shares under alternative 1, interest on alternative 2, number of equity shares under alternative 2. ऐसे करके you get EBIT EPS in difference point. ठीक है, तो क्या होगा मालूम है क्या, क्वेश्चन विल गिव दिस, question will give you this, question will give you this, some questions give you this also. You have to equate for EBIT, you have to calculate what, EBIT. ठीक है, so this is the concept of indifference point. आज घर जाना प्लीज ये indifference point का concept पढ़ के आना. Tomorrow we'll be solving the questions on this indifference point and we'll wind up the chapter tomorrow. एक या दो questions रहेंगे max. एग्जाम में एक भी नहीं आया आपके एग्जाम नहीं, टेस्ट में. हाँ, टेस्ट में इंडिफरेंस पॉइंट इज नॉट देयर. टेस्ट में इंडिफरेंस पॉइंट छोड़कर सब कुछ है. इसे तुमको ऐसा नहीं करूंगा रे कि तू सैटरडे को सिखाया और संडे को टेस्ट में डालूंगा, ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी करूंगा मैं. संडे सुबह भी बाकी है ना. चलो, काइंडली रिवाइज दिस, विल सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन दिस टुमारो. ठीक है, एंड होपफुली टुमारो विल वाइंड अप दिस टॉपिक सो दैट वी कैन स्टार्ट फ्रेश टॉपिक ऑन मंडे. बाय बाय.